हेलो मेरे दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मेरा नाम है मोहित और आज मैं अपने एक ऑनरशिप रिव्यू देने वाला हूँ अपने लैपटॉप का, जिसका नाम है एसर का नाइट्रो 5। शुरू करते हैं इसके डिज़ाइन के बारे में। अगर मैं इसके डिज़ाइन के बारे में बात करूँ तो डिज़ाइन एक काफ़ी सही बना रखा है, लाइक थोड़ा यूथ को देखते हुए। और मेरे को पर्सनली डिज़ाइन के बारे में कुछ शिकायत नहीं है। लाइक आप देख पा रहे होंगे कि हाँ, जैसे इसके अंदर कट्स वगैरह हैं जो कि एक थोड़ी गेमिंग वाली फील ही देता है, और बाकी उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम लाइक आपको थोड़ा और अच्छा ही लगता है। लाइक डिज़ाइन के मामले में मेरे को कुछ शिकायत नहीं। और अगर मैं इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करूँ तो बिल्ड क्वालिटी एक सही है। लाइक पूरा का पूरा मेटल सरफेस है, सिवाय नीचे की बॉडी का छोड़ के। नीचे की बॉडी का प्लास्टिक भी काफ़ी हार्ड है, और अंदर का अपर लिड फ्लेक्स तो थोड़ा नॉर्मल है, लाइक इतना कुछ ज़्यादा नहीं है। और अंदर का कीबोर्ड फ्लेक्स बिल्कुल ही ना के बराबर है। और अगर मैं आपको बात करूं इसके अपर लिड के बिल्ड के बारे में, तो स्क्रीन वॉबलिंग के बारे में, तो स्क्रीन वॉबलिंग थोड़ी सी हल्की सी ज़्यादा है, मतलब बहुत माइनर सी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ इसके पोर्ट्स और बटन्स के बारे में, तो इसके अंदर आते हैं एक USB 2.0 के 2 पोर्ट, और एक आता है ऑक्स का पोर्ट जिसके अंदर ही माइक का सपोर्ट है, और एक आता है इसके अंदर आपका USB 3.0 का सपोर्ट, जो कि ऑलवेज ऑन रहता है। लाइक अगर आपको कभी भी फ़ोन वगैरह चार्ज करना हो और बाकी लैपटॉप बंद है, आपको लैपटॉप नहीं यूज़ करना और फ़ोन वगैरह चार्ज करना है, तो वो ऑलवेज ऑन रहता है, जिसका एक बहुत ही बेनिफिट मिलता है ट्रैवल्स के दौरान। और एक मिलता है इसके अंदर HDMI 2.0 का पोर्ट, और एक मिलता है इसके अंदर USB टाइप सी का पोर्ट, जो कि मैं कहूँगा थंडरबोल्ट 4 सपोर्ट नहीं करता, खाली बाकी सिंपल USB टाइप सी का जैसे काम करना करता है। अगर मैं बात करूँ इसके CPU और GPU के बारे में, परफॉर्मेंस रिलेटेड वर्क के बारे में, तो इसके अंदर आता है, इसके अंदर है 8 GB रैम, और जो DDR4 32 मेगाहर्ट्ज़ की, और एक है 512 GB की NVMe SSD, और इसके अंदर मिलते हैं। और अगर इन फ्यूचर आपको अपग्रेड भी करना है तो इसके अंदर एक एक्सटर्नल SSD का स्लॉट भी प्रोवाइड कर रखा है, जो कि NVMe SSD को भी सपोर्ट करता है, और एक 1 TB HDD का सपोर्ट आप बढ़ा सकते हैं हार्ड डिस्क ड्राइव का, और एक आपको जो है एक और एक्सटर्नल रैम का सपोर्ट भी मिलता है, जो कि 16 GB रैम को सपोर्ट करता है। अगर मैं आपको बात बताऊं तो ये जो है एक रैम का स्लॉट इसका जो है मैक्सिमम 16 GB को सपोर्ट करता है, और अगर दोनों को मिला के बताएं तो ये 32 GB मैक्सिमम रैम को सपोर्ट कर पाएगा। लाइक एक 32 GB की स्टिक को ये नहीं सपोर्ट करेगा, खाली एक स्लॉट 16 GB रैम को सपोर्ट करेगा। अगर हम मैं बात बताऊँ इसकी CPU और GPU के मान में, तो इसके अंदर मिलता है Ryzen 5600H का CPU, जो कि 6 कोर और 12 थ्रेड के साथ आता है, और जो इसका ग्राफिक कार्ड है NVIDIA का GeForce GTX 1650, जो कि 4 GB VRAM के साथ है। बाकी ये ग्राफिक कार्ड मैं कहूँगा एकदम स्टार्टिंग रेंज का है, बट परफॉर्म ठीक ठाक और अच्छा कर देता है जिस हिसाब से लैपटॉप है, बिकॉज एक प्राइसिंग के हिसाब से ये चीज़ भी मैं कहूँगा कि हाँ, वैल्यू फॉर वर्थ फॉर द मनी रहती है। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, मैंने इसके अंदर जो है एडिटिंग भी करके देखी है, फिल्मोरा, फोटोशॉप और प्रीमियर प्रो भी यूज़ करा है, लाइक थोड़ा बहुत, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई। अगर मैं आपको बात बताऊं, मैंने इसके अंदर जो है, फिर गेम्स के बारे में बात करूं, मैंने इसके अंदर जो है फोर्जा होराइजन 5, RDR2 और GTA 5 जैसे गेम्स बहुत ज़्यादा तक खेले हैं, मतलब 3-3 घंटे भी मैंने प्ले करा है इसके ऊपर। सो उसके अंदर जो है मेरे को हीटिंग इशू तो ना के बराबर ही मिले। लाइक हीट के बारे में मैं बात करूँ तो 95 से डिग्री अब टेम्परेचर मेरा आज तक नहीं गया। और अगर FPS के बारे में बात बताऊँ तो FPS भी ड्रॉप नहीं हुआ है। लाइक ये जो है 60 से नीचे आज तक गया है, मतलब 60 से नीचे कभी FPS प्रोवाइड ही नहीं करेगा, और 60 से अबव ही देगा, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 80 टू 85 देता है। FPS के बारे में अगर बात करूँ, जैसे GTA 5 और RDR2 जैसे गेम्स हैं, उनके अंदर मैं कहूँगा कि हाँ, बहुत सही FPS है। अगर ये भी मैं बताना चाहूँ, बिकॉज 60 से लेके 75 के बीच एक लैपटॉप प्रोवाइड करना इतनी FPS के साथ तो मैनेजेबल। और हाँ, अगर इसके अंदर हम जो है 8 GB की रैम स्टिक एक और लगा देंगे तो परफॉर्मेंस माइट भी और इंक्रीज़ हो जाएगी। मैं इन फ्यूचर इसके अंदर रैम भी एक अपग्रेड करूँगा। अगर हम मैं बात करूँ इसके नाइट्रोसेंस के सॉफ्टवेयर, लाइक इसके अंदर जो एसर का नाइट्रोसेंस का सॉफ्टवेयर आता है वो भी बहुत ज़्यादा क्लासी एकदम सही वर्क करता है। लाइक उसके रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई मेरे को आज तक।
जो इसके अंदर कूल बूस्ट का फीचर है, और हाँ, फ़ैन की टर्बो स्पीड का ऑप्शन है, जो गेमिंग के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करता है कभी ना कभी कभार, और बैटरी सेविंग में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। लाइक अगर मैं हीट के बारे में बात करूँ तो आपको जो है इसको कूलिंग पैड लगाने की भी इतनी खास ज़रूरत नहीं है। आप खाली बस एक ये एक्सटेंडर्स लगा सकते हैं, जो कि मैंने 350 के ख़रीदे थे। और अगर मैं इसका फिर गेमिंग करते वक्त, मेरे को तो इसके साथ भी कुछ इतनी ज़्यादा हीटिंग नहीं काउंट हुई ना, नथिंग एंड वगैरह वगैरह। सो अगर हम मैं बात करता हूँ इसके डिस्प्ले के बारे में, तो डिस्प्ले आता है इसके अंदर 144 हर्ट्ज़ का फुल एचडी प्लस 180p के साथ पैनल, जो कि मैं कहूँगा एकदम ठीक पैनल है एक लैपटॉप के साथ में, बिकॉज जैसा कि एक गेमिंग लैपटॉप है तो ये उस हिसाब से बिल्कुल सही डिस्प्ले है। लाइक इसके अंदर जो है 45% sRGB का कलर गैमेट का सपोर्ट आता है, जो कि कलर्स भी डिसेंट है, ठीक ठाक है, कमी वगैरह कुछ नहीं लगेगी। बाकी मैक्सिमम लाइक जो डिस्प्ले है उससे कमी पेशी कुछ नहीं लगेगी। बाकी डिस्प्ले के बारे में एकदम सही है बिल्कुल। अगर मैं बात करूँ इसके कीबोर्ड के बारे में, तो इसके अंदर आता है 4 ज़ोन RGB का कीबोर्ड, जो कि रात के अंदर बहुत ही फ्लेक्सिंग टाइप का लगता है, और कीबोर्ड की फीलिंग भी बहुत ज़्यादा सही डिसेंट आती है। लाइक एक नॉर्मल यूज़र जो है उसे फील ही नहीं होगा कि हाँ कुछ बेकार वगैरह, एकदम सही है। लाइक ट्रैक पैड की बात करूँ मैं इसकी अगर, तो ट्रैक पैड भी काफ़ी स्मूथ है, जेस्चर्स वगैरह बहुत आराम से काम करते हैं, स्क्रोलिंग वगैरह में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो एट लास्ट अगर मैं आप बात बताऊँ इसके स्पीकर्स के बारे में, तो स्पीकर्स इसके अंदर 2-2 वोट के 2 स्पीकर्स हैं, एक राइट में एक लेफ्ट में है, और इन फ्रंट एंड में ही है। लाइक स्पीकर्स के आउटपुट के बारे में बात करूँ तो डिसेंट से, लाइक आपको इतनी भी फील नहीं देंगे, पर इतना है कि हाँ कमी है, मतलब स्पीकर्स आपको आजकल लैपटॉप्स के अंदर बढ़िया ही नहीं आ रहे, पता नहीं क्यों। लाइक पुराने ओल्ड टाइम्स के अंदर जो लैपटॉप्स थे उनके स्पीकर बहुत क्लासी थे, पर आजकल पता नहीं क्या हो रहा है कंपनीज़ को। और अगर मैं बात बताऊँ इसके कैमरे के बारे में, तो कैमरा इसका कुछ ऐसा, अभी मेरी जो आवाज़ है वो इसी के माइक से रिकॉर्ड हो रही है, और कैमरा भी इसी का यूज़ हो रहा है। अगर मैं कैमरे के रिव्यू के बारे में बताऊँ तो कैमरा इसका कुछ ज़्यादा खास नहीं है, बस आपकी जो है थोड़ी बहुत ऑनलाइन मीटिंग्स वगैरह और क्लासेस वगैरह अटेंड करवाने में मदद कर देगा। बाकी मेरे हिसाब से कैमरा तो बेकार ही है इसका, मतलब एक टाइप से अगर मैं रिव्यू बताऊँ तो इस चीज़ को सुधार करा जा सकता है। और अगर मैं बात करूँ इसकी बैटरी, जो कि एक मेन पॉइंट है बैटरी। बैटरी का सीन कुछ ऐसा है, अगर इसका ग्राफिक कार्ड ऑन है, लाइक आप कुछ भी एक प्रोडक्टिव टास्क कर रहे हैं और ग्राफिक कार्ड ऑन है इसका, तो सीपीयू के साथ में, तो ये जो है एक्सटर्नल वाले की मैं बात कर रहा हूँ, जो ग्राफिक कार्ड एक्सटर्नल वाला है वो ऑन है, इंटीग्रेटेड नहीं, जो एक्सटर्नल वाला ग्राफिक कार्ड है वो ऑन है। तो ये जो है 45 से 1 घंटे के बीच चलेगा अगर 100% चार्ज है। और अगर ये खाली सीपीयू के ऊपर ऑन है, और खाली आप जो इससे थोड़ा बहुत यूट्यूब वगैरह और क्रोम वगैरह यूज़ कर रहे हैं, और कुछ मतलब ज़्यादा प्रोडक्टिव टास्क नहीं कर रहे हैं, तो तब जो है ये मेरे को 3 से 3.5 घंटे का बैटरी बैकअप बड़ी आराम से दे देगा, तब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर अब मैं बात करूँ एट द लास्ट कंक्लूजन की, तो हाँ आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं एज ए स्टार्टिंग रेंज। लाइक आपको जो है इससे आके जाने की मेरे को नहीं लगता कि हाँ ज़रूरत है, बिकॉज एक ये डिसेंट सी गेमिंग करवा देता है, एक आपका हर से हर प्रोडक्टिव टास्क करवा देता है, और लाइक गेम्स को भी बड़ी आसानी से, लाइक आप एक बात बताइए कि लाइक 90 FPS और 60 हमारी आंखों को भी नहीं दिखता कि हाँ 90 FPS चल रहा है कि नहीं, बस हमारी आइज़ को जो है 55 से 60 FPS तक का फ़र्क पता चल जाता है, लेकिन जो 60 से लेके 100 के बीच का फ़र्क है वो हमारी आंखें भी देख नहीं पाती। तो मेरे को तो नहीं लगता कि हाँ वर्थ है कि लाइक 90 FPS या 100 FPS। हाँ इफ़ योर बजट, आप अपना बजट को एक्सटेंड कर सकते हैं, तो हाँ आप उस पर जा सकते हैं, प्रीटी श्योर। बिकॉज अगर मैं डेल G15 और इन सब की बात करूँ तो Ryzen 7 और ये काफ़ी अच्छे प्रोसेसर्स है, पर मैं एक बेसिक स्टूडेंट की नीड के हिसाब से बताना चाह रहा हूँ कि लाइक अगर एक कोई स्टार्टिंग रेंज है और किसी को अगर लैपटॉप चाहिए खाली कोडिंग और थोड़ी बहुत गेमिंग हो जाए और थोड़े प्रोडक्टिव से टास्क हो जाए, सो मेरे को नहीं लगता कि हाँ इससे ऊपर कोई ऑप्शंस में जाना चाहिए लाइक। और अगर मैं आपको बात बताऊं कि हाँ आज भी क्या आप इस लैपटॉप को कंसीडर कर सकते हैं, सो यस अगर मैं मार्केट्स के अंदर रेंज में जा रहा हूँ तो इसका i5 12 Gen के साथ जो वर्जन है, i5 12 Gen के साथ जो इसका वर्जन है उसमें आप हाँ उसमें भी जा सकते हैं, बिकॉज Ryzen 5 5600H
थोड़ा पीछे है, पर अगर हाँ, अगर ये आपको ज़्यादा सस्ती प्राइसिंग के ऊपर मिल रहा है तो हाँ, आप इसे अभी भी कंसिडर कर सकते हैं। लाइक ये कुछ आपको इतना डिग्रेडेशन फील नहीं करेगा कि हाँ, आपने कोई ले लिया रद्दी पद्दी सा लैपटॉप, लाइक हैंग ही हो रहा है, चल ही नहीं रहा, तो ये वैसा कभी भी फील नहीं करेगा, क्योंकि NVMe SSD लगी पड़ी है इसके अंदर, और SSD लगी पड़ी है इसके अंदर, और जो कि गेम्स को भी मैं कहूँगा बहुत ही जल्दी रन कर देती है। और जो इसका टाइप सी का और ये USB 3.0 का पोर्ट है, वो भी काफ़ी सही डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड को प्रोवाइड कर देता है। बाकी अगर और कुछ भी जानकारी चाहिए होगी इस लैपटॉप के बारे में, कमेंट सेक्शन आप लोगों के खुला हुआ है, सो बता दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में।